तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, जो मेरे मन में भी आया था इस माइक को लेने से पहले, कि इस माइक को क्यों लेना चाहिए, ये माइक काफ़ी महंगा है तो इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए बेसिक आपको मैं बोलूँगा कि आप ये वीडियो देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस माइक की यूसेज क्या है और ये माइक क्यों ज़रूरी है हमारे व्लॉगिंग के लिए। तो गाइस, अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारा नॉर्मल सोनी का माइक सेटअप है, जो हमारा GoPro 10 है उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। और अभी आप देखेंगे कि जैसे मूवमेंट कर रहा हूँ मैं या कैमरा मूव कर रहा है तो वहाँ पे साउंड में दिक्कत जा रही है, या मैं अगर कैमरे की तरफ फेस नहीं करके बोलता हूँ तो वहाँ पे दिक्कत जाती है। इसके बाद अभी हम चेक करेंगे DJI के माइक में, उसमें देखिएगा क्या इफेक्ट आता है। अभी हम लगा लिए हैं DJI का हमारा माइक, वायरलेस माइक लगा हुआ है, और इसमें देखेंगे कि अगर मैं कैमरे के तरफ देख भी रही हूँ, मूव कर रहा हूँ, ये कैमरा मूव कर रहा है, तब भी हमको जो वॉइस क्वालिटी चाहिए वो वैसी ही है। तो गाइस, एक और चीज़ जो इसकी मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि मैं अभी कैमरे से काफ़ी दूर हूँ। ये जो बिल्डिंग है 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, उसके बावजूद भी देख सकते हैं आप कितने अच्छे से काम कर रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा मिलता है यही मिलता है कि मोबिलिटी मिलती है, कि आप आराम से, अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ये आपके जो बोलने वाले हैं वो मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। आपका कैमरा एक पोजीशन पे आपने सेट कर दिया है, वहाँ से ईजिली ये यूज़ में आते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप DJI माइक को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले इस केस की बात कर लेते हैं। केस में आपको यहाँ पे ऐसा 4 LED इंडिकेटर मिलेगा। ये अगर जल रही है तो इसका मतलब इसमें चार्जिंग कितनी बची हुई है, 100%, 75%, 50%, 25%। और अगर लास्ट वाली ब्लिंक हो रही है मतलब कि उसमें क्या बोलना चाहिए, 20% से नीचे बैटरी है। और पीछे में यहाँ पे USB टाइप सी चार्जिंग केबल है, जिससे इसे चार्ज करेंगे। और चार्जिंग के लिए भी सेम वैसे ही है, चार्जिंग करते टाइम में ये ब्लिंक करती है जब चार्ज हो रही हो, तो अलग अलग लेवल्स पे है, जैसे कि आपको मैंने बताया चार्जिंग का, वैसे ही चार्जिंग होते टाइम भी सेम है, 25, 50, 75, 100%। और चार्ज होने के बाद में ये लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाती है। तो जैसे ही इस केस को ओपन करेंगे, केस को ओपन करते ही जो माइक है और जो रिसीवर है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से पेयर हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका रिसीवर है ना, रिसीवर में यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, लेफ्ट साइड में आपका माइक दिखा रहा है, राइट साइड में आपका सेकंड माइक दिखा रहा है और बीच में रिसीवर। तीनों में अभी जो आप आइकन देख रहे हैं ऊपर बैटरी के ऊपर बोल्ट वाला, मतलब कि ये तीनों अभी चार्ज हो रहे हैं। और सिंपली आपको इसे निकालना है। जैसे हम अभी माइक निकाल के साइड रख देते हैं। अभी फ़िलहाल केस के लिए हम एक माइक निकाल रहे हैं और इसे हम ऑफ़ कर देते हैं। तो ऑफ़ करने के बाद में जब अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये इंडिकेट हो रहा है ना, वो इस माइक का है कि जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसमें टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेवल अप डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये माइक का इंडिकेशन है। उसके जस्ट बाजू में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये उस माइक की बैटरी है, और यहाँ पे जो ऊपर में आपको दिख रही है ये इस रिसीवर की बैटरी है। और उसी के जस्ट बाजू में दिख रहा होगा एक टावर का साइन और साथ में एक नंबर। तो नंबर डिनोट करता है आपने कौन सा माइक रखा हुआ है। जैसे हमने सेकंड नंबर का माइक निकाला हुआ है तो ये सेकंड नंबर दिख रहा है वहाँ पे, और उसके बाजू में उसकी स्ट्रेंथ है कि सिग्नल उसका कितना स्ट्रेंथ का है। तो इसमें सेटिंग्स में आपको जाने के लिए सिंपली आपको इसे ऐसे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जब आप इसे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पे अलग अलग मोड्स है। जैसे कि जो पहला है यहाँ पे आपका मोनो, इसको अपन ओपन कर लेते हैं, इसे बताता हूँ क्या है। तो ये जब आप टैप करेंगे तो टैप करने के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ लेफ़्ट राइट, जो TX1, TX2 मतलब कि ट्रांसमीटर 1 एंड ट्रांसमीटर 2, और ये जो है TX2 है, और जो दूसरा वाला है TX1 है, वो वाइस वर्सा हो सकता है। और यहाँ पे जो लेफ़्ट राइट है मतलब ये डिनोट कर रहा है अगर आप इसे क्या बोलना चाहिए स्टीरियो मोड में चला रहे हैं, मतलब एक माइक को लेफ़्ट चैनल बनाएंगे और एक माइक को राइट चैनल, तब ये चीज़ काम में आने वाली है। अभी तो फिलहाल ये मोनो में है, तो मोनो में दोनों माइक में सेम ही लेवल का और सेम ही ट्रैक में वॉइस रिकॉर्ड होने वाला है, अलग अलग ट्रैक में रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी ये सेकंड पे आ गया हमारा स्टीरियो वाले सेक्शन में। आपको जैसे मैं बता रहा था कि एक में लेफ्ट चैनल पे रिकॉर्ड करेगा ये माइक और दूसरा वाला जो है राइट चैनल पे रिकॉर्ड करेगा। इसे हम यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट लेफ्ट अपोजिट कर दिए, जिससे कि आपका जो ट्रांसमीटर 1 है वो अभी राइट के लिए है और ट्रांसमीटर 2 लेफ्ट के लिए है। वैसे ही सेम इसे अगर दोबारा टॉगल करेंगे तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने रिकॉर्डिंग प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और दिखा देता हूँ मैं कि जैसे यहाँ पे अभी स्टीरियो के बाद एक और है,
मोनो सेफ्टी, ये जो है सेफ्टी चैनल है। इसमें होता ये है कि जो दोनों माइक है, दोनों माइक सिंपली रिकॉर्ड करते हैं और बस रिकॉर्ड करने के साथ में ये होता है कि इसमें एक साथ 2 ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं। जो फर्स्ट माइक होगा उसमें क्या बोलना चाहिए, एक जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग होगी और उसी में सेकंड ट्रैक भी रिकॉर्ड होगा जो कि -6 dB साउंड कम करके रिकॉर्ड होगा। इन केस कभी ऐसा होता है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और सडन वहाँ पे पीक हो जाता है वॉल्यूम का, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। बट हम जनरली जो हमारी सेटिंग है हम उसे नॉर्मल मोनो में रखेंगे, क्योंकि हम जो माइक यूज़ करते हैं सिंपली एक सिंगल माइक एक टाइम में यूज़ करते हैं। और क्या बोलना चाहिए, हमको क्या बोलना चाहिए, ऐसा कभी कभी लाउड पिकनेस जो सडन रिएक्शन होता है हमको चाहिए, वो अच्छा लगता है, इस वजह से हम इसे नॉर्मल रखेंगे, उस सेटिंग को ऑन नहीं करेंगे। इसके बाद बैक ले लेते हैं। बैक लेने के बाद में सेकंड यहाँ पे है रिसीवर गेन सेटिंग, मतलब कि इस रिसीवर का जो गेन सेटिंग है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे dB अभी 0 पे है, मतलब हमने इसे ना कम करके रखा है ना ज़्यादा करके रखा है। बट इसमें आप चाहे तो यहाँ से -12 तक के कम कर सकते हैं, +12 तक के बढ़ा भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको साउंड आउटपुट किस टाइप का चाहिए। तो अभी हमारे जो केस है, हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे सीन के हिसाब से हमने अभी इसे 0 करके सेट रखा हुआ है। आप डिपेंड करता है आप जो सीन ले रहे हैं वहाँ पे कैसी कंडीशन है, उसके हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक ले लेते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का ऑप्शन आपको तब काम आएगा जब जो इसका आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम जो दिया वो आउटपुट, अगर आप इसमें वॉल्यूम लाइव सुन रहे हैं कि क्या बोलना चाहिए, आपका कितना साउंड लेवल चेक करना चाह रहे हैं गेन सेट करते टाइम में, तो उस समय ये काम आएगा। हेडफोन में अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा आ रही है तब आप इस वॉल्यूम की हेल्प से इसे ओपन करके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और है ट्रांसमीटर सेटिंग। ट्रांसमीटर सेटिंग में ये है, जो सेटिंग चल रही इसकी है ट्रांसमीटर की, तो ये रिसीवर है वो ट्रांसमीटर है। तो ट्रांसमीटर सेटिंग जब भी आएगी तो ये रहेगा, ट्रांसमीटर गेन आएगा तो इसकी गेन की बात चलेगी, रिसीवर गेन की बात चलेगी तो इसके गेन की बात चलेगी। तो यहाँ पे लो कट का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें 150 फ्रिक्वेंसी से नीचे के जो साउंड रहेंगे उसे ये टोटल कट आउट कर देगा। जैसे कई बार आप माइक में सुनोगे हैमरिंग की साउंड होती है वाली, तो वो जो साउंड रहेगी इस लो कट से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। आप इसे चाहे तो ऑन भी रख सकते हैं, चाहे तो ऑफ भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। वैसे ही अब यहाँ पे आ गया ट्रांसमीटर। जैसे अभी हमने रिसीवर गेन देखा था वो इसकी थी कि वो क्या बोलना चाहिए, टोटल जैसे दोनों माइक से जो इनपुट आने वाला है उसमें हमें माइक का जो वॉल्यूम है कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए वो वहाँ से कर सकते थे। बट ये जो है ट्रांसमीटर का है तो इसमें इंडिविजुअल रहेगा, इस माइक का अलग रहेगा और उस माइक का अलग रहेगा सेटिंग। यहाँ पे जैसे अभी ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक TX1 लिखा, TX2 लिखा हुआ, मतलब कि इंडिविजुअल। एक ये सेकंड माइक हमारे पास है, सेकंड माइक की अलग सेटिंग, राइट माइक की अलग सेटिंग। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा करना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है रिकॉर्ड स्टॉप लॉक का, कि जैसे इसमें होता है कि रिकॉर्डिंग करते समय लॉक का ऑप्शन है वो यहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे है ऑटो रिकॉर्ड। जैसे कि आप हमेशा क्या होता है कि जनरली हम जब रिकॉर्ड करते हैं इस DJ माइक का यूज़ करके, तो वो जो रिकॉर्डिंग होती है हमारे कैमरे में या स्मार्टफोन में होती है। बट उसके अलावा आपको एक सेकंड ट्रैक चाहिए, सेफ्टी ट्रैक जिसे बोलते हैं, जो कि इंडिविजुअल इस माइक में रिकॉर्ड होगा। डायरेक्ट फ़ोन में तो रिकॉर्ड होगी या फ़ोन या आपके कैमरे में, बट उसके अलावा आपको एक सेकंड ट्रैक चाहिए जो सेफ्टी की तरह काम करेगा। कभी नेटवर्क अगर माइक ज़्यादा दूर हो गया रिसीवर से, तो नेटवर्क अगर इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो उस समय में इसमें सेकंड ट्रैक जो रिकॉर्ड होगा वो तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हमको उसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने इसे अभी ऑफ करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन आता है वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है आपके ट्रांसमीटर के लिए, क्योंकि ये जो ट्रांसमीटर है आपका ये ऑन करने पे वाइब्रेट करता है, ऑफ करने पे वाइब्रेट करता है और वैसे ही रिकॉर्ड करने पे भी वाइब्रेट करता है। और यहाँ पे जो लास्ट सेटिंग है इस रिसीवर की OLED स्क्रीन की ब्राइटनेस की सेटिंग है। आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सीन। जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे हाई में है, ये कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और सेटिंग्स आएगी, और यहाँ पे लिंक डिवाइस, अगर आपके जो रिसीवर है और ट्रांसमीटर है डिस्कनेक्ट हो गया है किसी रीज़न से, तो इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जनरली तो ये ऑटो पेयर हो जाता है जैसे आप इसे क्या बोलना चाहिए इसके बॉक्स में डालते हैं। इन केस कभी ऐसा होता है कि बॉक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब वहाँ पे आपको शायद इसका यूज़ पड़े। सेकंड
यहाँ पे जो ब्राइटनेस है, यहाँ पे भी स्क्रीन की ब्राइटनेस जहाँ पे देखा था आपने कि लो हाई था, तो वही चीज़ यहाँ से कर सकते हैं आप। और जो लास्ट आपने सेटिंग देखी थी, यहाँ पे हमने ब्राइटनेस देख रहे थे, वो एक्चुअली इस एलईडी की थी, और अभी जो देख रहे हैं इस ट्रांसमीटर की है। और यहाँ पे लैंग्वेज, आप अलग अलग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या लैंग्वेज में यूज़ करना है। और यहाँ पर डेट एंड टाइम, ये जनरली फ़ोन से जब कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली सिंकअप हो जाता है। ये रीसेट फैक्ट्री, इसकी जो क्या बोलना चाहिए, आपने कुछ सेटिंग की है, इनकेस कभी सेटिंग गलत हो जाती है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और उसका ये जो आपका रिसीवर है ये और जो ट्रांसमीटर है दोनों बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जिसके बाद आप उसे अपने हिसाब से दोबारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आता है वर्जन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे तो जनरली लोग ध्यान नहीं देते, पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें आपका फर्मवेयर वर्जन रहता है, जो कि इस अभी जो दिख रहा है यहाँ पे इस रिसीवर का है, और इसे स्वाइप करेंगे तो इस ट्रांसमीटर का है। जैसे कि हमने अभी सेकंड ट्रांसमीटर कनेक्ट कर करके ट्रांसमीटर सेकंड ट्रांसमीटर का दिख रहा है, बट जैसे ही हम उस ट्रांसमीटर को भी कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट ट्रांसमीटर का भी दिखने लग जाएगा। और इसका जो फर्मवेयर अपडेट है, आप इंटरनेट से निकाल के लैपटॉप के या डेस्कटॉप के थ्रू इसे नॉर्मल USB टाइप सी लगा के अपडेट कर सकते हैं। उसका भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू अपडेट योर DJI माइक करके। और इसके अलावा यहाँ पे कंप्लायंस इन्फो है, ये अपने काम का नहीं है। और इसके बाद अब बैक ले लेते हैं, यहाँ तक तो हो गया। और इस स्क्रीन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वॉल्यूम है कि ये कितना वॉल्यूम है, कैसा क्या है करके। इसे हम इंडिविजुअली म्यूट भी कर सकते हैं, है ना, और यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और वो सेम चीज़ हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमें इसे इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना है या म्यूट करना है, वो यहाँ से भी ऑप्शन है। बट अभी आपको रिसीवर की बात चल रही है, तो रिसीवर से दिखाता हूँ आपको मैं। सिंपली स्वाइप अप करेंगे, स्वाइप अप करने के बाद में यहाँ पे देखिए TX2 रिकॉर्डिंग दिख रहा है ना, सेकंड में आपको दिख रहा है वॉल्यूम वाला। तो अगर उसको क्लिक करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा, जिससे ये जो है रिकॉर्ड करना बंद कर देगा। और लास्ट में स्टोरेज दिख रहा है कि ये जो ट्रांसमीटर माइक है, इसमें इंडिविजुअल कितना सेकंड ट्रैक जो बोल रहा था ना 50 ट्रैक रिकॉर्ड करता है, वो यहाँ से कितना इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप ऐसे लेफ्ट से करेंगे तो अलग ट्रांसमीटर का होता है, और राइट से करेंगे तो अलग ट्रांसमीटर का। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल आ रहा है, मैं लेफ्ट से कर रहा हूँ चाहे राइट से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिंगल ट्रांसमीटर कनेक्ट करके है। बट अभी हम क्या करते हैं कि इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे सेकंड ट्रांसमीटर भी कनेक्ट हो जाता है। ये अभी देखिए यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं दोनों माइक को बाहर निकाल ली हूँ। अब दोनों माइक को बाहर निकालने का जब मैं यहाँ लेफ्ट से करूँगा तो यहाँ पे TX1 आ रहा है इसका, ठीक, सेटिंग। और अब राइट से देखेंगे, राइट से स्वाइप करने से तो इसकी सेटिंग आ रही है। तो ये बेसिक सेटिंग्स थी रिसीवर की, जो आपको पता रहना चाहिए कि आपको रिसीवर में क्या क्या सेटिंग है। उसके हिसाब से आप इस रिसीवर को इसके फुल पोटेंशियल में यूज़ कर पाएंगे, इसको पूरा समझ पाएंगे कि कैसे यूज़ करना है करके, और अपने हिसाब से कस्टमाइज सेटिंग आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कर पाएंगे। तो अब हम जानेंगे इस माइक के बारे में कि माइक में क्या क्या सेटिंग्स है और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये माइक में आपको यहाँ पे एक ऐसा मैग्नेट रहता है, इसे आप स्लाइड करके निकाल सकते हैं। ये आपको कपड़े में लगा के अलग अलग तरीके से माइक लगाने के लिए होता है। जैसे कि आपको अभी दिखा देता हूँ मैं कि पहला तो ये होता है कि आप इसे सिंपली क्लिप के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इस मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेट को अंदर रख के कपड़े को ऊपर ये इस माइक को लगा सकते हैं। इसी का अपोजिट भी कर सकते हैं हम, जिसमें कि हमारा माइक अंदर रहेगा पर ये मैग्नेट का पीस बाहर रहेगा, ठीक। इसके अलावा हम यहाँ पे हमारा लेवलियर माइक लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, इसे एज अ ट्रांसमीटर यूज़ करने के लिए, है ना। और इसके अलावा हम इसे ऐसे इस मैग्नेट को नीचे लगा के किसी भी मैग्नेटिक सरफेस में ऐसा रख के ऐसे स्टैंड माइक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी फंक्शनिंग के बारे में आपको बता दूं तो यहाँ वाला जो बटन है ये लिंक करने के लिए काम आता है, डिवाइस लिंक के लिए। और ये वाला जो है रिकॉर्ड करने के लिए, सिंपली इसे प्रेस करना है और इसमें ऐसा इंडिकेशन चालू हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। और अगर इसे ऑफ़ करेंगे तो ये सिंपली ऐसा ऑफ हो जाता है। और जब इसे क्लिक करते हैं तो ये सिंगल टाइम वाइब्रेट करता है और रिकॉर्डिंग ऑफ होते टाइम में डबल टाइम वाइब्रेट करता है। वैसे ही ये वाला जो इंडिकेशन है ये इसका क्या बोलना चाहिए, आपको पावर ऑन है कि नहीं ऑन है ये शो करता है। ये अभी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये रिसीवर से कनेक्ट होने के लिए देख रहा है। जब ये रिसीवर से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे हम इसे ऑन कर देते हैं, तो अभी ये जब रिसीवर से कनेक्ट हो जाएगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एकदम स्टेबल हो गया है। अब ये ब्लिंक करना बंद कर दिया है। वैसे ही अगर आप इसे इंडिविजुअल पावर कैच अगर आप लेके नहीं चल रहे हैं और इसे ऑफ करना है तो सिंपली इसे प्रेस करके रखना है और ये लॉन्ग वाइब्रेट करके ऑफ हो जाता है। और वैसे ही इसे अगर दबा के रखेंगे तो शॉर्ट वाइब्रेट के साथ में ये ऑन हो जाता है।
और ये जो टाइप सी इससे चार्ज भी करेंगे और इसे फर्मवेयर अपडेट करने के लिए भी काम आएगा, और इससे जो रिकॉर्डेड ऑडियो है उसे लेने के लिए भी काम में आएगा। और एक बात कि जब इस माइक को हम आउटडोर कंडीशन में यूज़ करेंगे जहाँ पे विंडी कंडीशन हो सकती है, तो वहाँ पे ये डेड कैट फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे इस माइक का जो वॉल्यूम है जो कि बहुत अच्छा आउटपुट आता है। इसलिए सिंपली लगाने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे होल है और ये माइक के बाजू में ऐसे रिंग बनी हुई है। सिंपली इसे हमें माइक के ऊपर रखना है और रखने के बाद में ऐसे लगा के ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद में ये लग गया है। अब ये डेड कैट इसमें लग चुका है, फिर डेड कैट फ़िल्टर, तो ये आसानी से आउटडोर कंडीशन में चलने के लिए तैयार है। निकालने के लिए भी सिंपल है, हम जैसे लगाए थे उसका जस्ट अपोजिट करना है, इसे पकड़ना है और इसे रोटेट करना है और इसे निकाल लेना है। अंदर में प्लास्टिक है जिससे आप आसानी से पकड़ के इसे लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। आपको आपके डीजे माइक को क्या बोलना चाहिए, कोई भी कैमरा गोप्रो से कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको ऐसा एक TRS केबल का यूज़ करना है, जिसमें होगा ये कि आपका जो TRS केबल है आपके आउट वाला जो यहाँ पे है ना ऑक्स, उसमें जाएगा। उसके बाद में आपका जो क्या बोलना चाहिए गोप्रो है, सिंपली उसमें जो इनपुट रहेगा ये माइक इनपुट पर जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इसे कोल्ड शू माउंट पे ऐसा करके लगा देना है। तो मैंने एक बहुत ही चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ये जो है काफ़ी ढीला है। जैसे मैं इसे ऑक्स निकाल देता हूँ तो आपको अच्छे समझ पे आएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना लूज़ है। ये ऐसे करके मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ऐसे वाइब्रेट होगा तो ये धीरे धीरे करके ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये काफ़ी लूज़ है। ये मुझे बहुत बेकार लगा इस माइक का कि जो इसमें कोल्ड शू क्लिप दी गई है ये फर्म नहीं है। ये और अच्छे से होना चाहिए था बट फर्म नहीं है, ये काफ़ी लूज़ है। तो काफ़ी महंगा है, तो कभी ऐसे रिकॉर्ड करते समय निकल सकता है। तो इसके लिए आपको एक हैक बता दे रहा हूँ। सिंपली आपको करना ये है कि ऐसे पतला सा एक पेपर का टुकड़ा, मैंने यहाँ पे फाइल का पेज लिया है जो कि ऊपर क्या बोलना चाहिए प्लास्टिक लगा हुआ है, अंदर पेपर है। सिंपली इसे कोल्ड शू माउंट में ऐसे रख देंगे, ठीक है। कोल्ड शू माउंट में रखने के बाद में आपका जो माइक है सिंपली उसे लेना है और ऐसे करके यहाँ से प्रेस कर देना है। तो अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी हो गया है। अब ये इससे अच्छा मूवमेंट के बाद भी नहीं निकलने वाला। तो अब ये सिक्योर हो गया है। आप इसके जो लेंथ, जैसे मैंने इसे बड़ी रखी हुई है इजी निकलने के हिसाब से, इसे आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसे छोटा कर दीजिए, यहाँ से काट दीजिए तो आराम से ये लग जाएगा। वैसे ही सिंपली इसे माइक लगाइए और ये गुड टू गो है यूज़ करने के आपके कोई भी कैमरा के साथ में। इस DJI माइक के साथ में अलग अलग आपको एसेसरीज मिलती है, जैसे कि एक कोल्ड शू माउंट अडेप्टर है। ये कैमरा अगर में लगाना है तब के लिए काम आएगा। इसे स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास TRS to TRRS कनेक्टर है तो आप डेफिनेटली फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास TRS कनेक्टर है फ़ोन का, तो उससे मैं इसे डायरेक्ट इससे भी यूज़ कर सकता हूँ। या चाहूँ तो हमारा जो ऐसा लाइटनिंग पोर्ट हो गया या फिर टाइप सी पोर्ट से भी कर सकते हैं। तो आपको इसे बता देता हूँ सेफ्टी इसमें कैसे यूज़ करना है करके। जैसे आप इसे देखेंगे जो कोल्ड शू माउंट है, यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है। इसे सिंपली ऐसे पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक साइड ये स्लाइड होने का है और एक साइड लॉक है। और वैसे ही जब आप इसे माइक में देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड देख रहे प्लेन है और यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग बनी हुई है। और ये जो एरो बना हुआ है ना, यहाँ पे देखेंगे ये एरो ऐसा बना हुआ है, मतलब कि यहाँ से स्लाइड इन करना है। तो कोई भी ऐसी सीरीज़ को लगाने के लिए, जैसे अभी कोल्ड शू माउंट को देख रहे हैं हम, सिंपली ऐसे पकड़ के रखना है और इसे प्रेस कर देना है। तो ये यहाँ पे जाने के बाद में लॉक हो गया। तो अब ये कोल्ड शू माउंट लगा दी है, तो अभी कैमरे के लिए तैयार हो गया। निकालने के लिए भी सिंपली करना है, इसे यहाँ से पकड़ के बस खींचना है। कुछ स्पेसिफिक बटन वगैरह नहीं है, सिंपली निकालना है। अभी कोई भी एक कनेक्टर लगा के दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये टाइप सी वाला है और सिंपली इसे स्लाइड इन करना है। पर स्लाइड इन करने से पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें एरोज़ मिलाने हैं आपको। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एरो इस डायरेक्शन में है, तो इस एरो का भी डायरेक्शन उसी में रहना चाहिए। मिलाना है आपको, यहाँ पे रखना है और रखने के बाद में इसे सिंपली स्लाइड कर देना है और एक क्लिक सी आवाज़ आती है। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे ये सेट होता है। यहाँ पे देखेंगे आप अच्छे से ये फर्मली सेट हो गया। तो ये गुड टू गो है। अब सिंपली इसे आपको अपने स्मार्टफोन में प्लग इन करना है और जैसे ही आप इसे प्लग इन करेंगे आपको अदर कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्मार्टफोन है वो डायरेक्टली आपका माइक यूज़ करना चालू कर देगा, ये DJI वाला। वैसे ही अपने क्या बोलना चाहिए कैमरे के लिए भी है। जब आप इसे TRS केबल से कनेक्ट करेंगे तो सिंपली वो इस रिसीवर से माइक का इनपुट लेना चालू कर देगा। आपको अदर से कोई भी सेटिंग नहीं करनी है।
आई होप आपको इस माइक की सभी सेटिंग समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, जिससे आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने मिलते रहेंगे, क्योंकि आगे मैं इस DJI माइक से रिलेटेड और भी वीडियोस डालने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।